आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 22, हरिद्वार में 16, नैनीताल में 2, उधमसिंह नगर में 2, चंपावत में 1 संक्रमित मिला। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज और सेना अस्पताल रुड़की में एक एक मरीज ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1671 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। चमोली जल प्रलय 197 लोग लापता, अब तक 2600 बरामद। रात में भी चला अभियान, सुरंग में फंसे 35 लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। ऋषिगंगा में आई जल प्रलय के बाद 197 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें से टनल में फंसे हुए करीब 35 मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है। वहीं 2600 निकाले जा चुके हैं। इनमें से 2 की शिनाख्त हो गई है। सोमवार रात 12 बजे तक सुरंग में रेस्क्यू अभियान जारी था। वहीं जिला प्रशासन ने लापता लोगों में से 95 की सूची जारी कर दी है। 20 करोड़ राहत और बचाव कार्यों के लिए जारी। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों के लिए शासन ने सोमवार को एसडीआरएफ मद से चमोली जिलाधिकारी को 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इस धनराशि से जान माल के नुकसान की भरपाई होगी। ग्लेशियर टूटने से नहीं, लाखों टन बर्फ फिसलने से आई आपदा। तो वैज्ञानिक ऋषिगंगा में आई बाढ़ की वजह ग्लेशियर का टूटना नहीं, बल्कि 2-3 दिन की ताज़ा बर्फ के फिसलकर तेजी से नीचे आना मान रहे हैं। प्रभावित परिवारों को 20 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो चमोली जिले के रैणी क्षेत्र में आई आपदा में एनटीपीसी के 91 कर्मचारी लापता हैं। इन कर्मचारी में जिनके जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है, उनके परिवारों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह कहना है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का। प्रदेश में 10 महीने बाद खुले स्कूल। तो प्रदेश में कोविड-19 की वजह से 10 माह तक बंद रहने के बाद सोमवार को स्कूलों में भौतिक रूप से पढ़ाई शुरू हो गई। पहले दिन औसतन 60% से अधिक फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। यह परीक्षा नकल का मामला सामने आने के बाद 7 केंद्रों पर दोबारा आयोजित कराई जा रही है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा पिछले साल 16 फरवरी को आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच की थी। साफ हो गया था कि 7 केंद्रों में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल की गई थी। लिहाजा इन सभी 7 केंद्रों में 14 फरवरी को दोबारा परीक्षा होने जा रही है। तय समय पर जारी नहीं हुई शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट। तो प्रदेश में बेसिक के शिक्षकों की भर्ती के लिए कैलेंडर तैयार करने के बाद भी तय समय पर मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई। मामला बैकलॉग के पदों पर भर्ती का है, जिसमें बेरोजगार असमंजस में है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बैकलॉग के पदों पर भी कुछ एनआईओएस से डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों ने आवेदन किया हुआ है। हाईकोर्ट में इस मामले में जवाब मांगा है। यही वजह है कि भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। बेरोजगारों के मुताबिक प्रदेश में बैकलॉग एवं सामान्य के 430 पदों पर 2018-19 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रदेश में शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फरवरी में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मंत्री के निर्देश के बाद विभाग की ओर से भर्ती कैलेंडर जारी किया गया था। तो इस प्रकार से ये मामला भी हाईकोर्ट में फंसा हुआ है। जब तक एनआईओएस का मामला क्लियर नहीं होता, ये भर्ती भी इतनी आसानी से पूरी नहीं हो पाएगी। बैकलॉग के पदों पर भी एनआईओएस से डीएलएड करने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। कोर्ट ने इस मामले में विभाग से जवाब मांगा है। यही वजह है कि भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। संवेदनशील स्थानों पर नियमित होगा सर्वे। तो चमोली आपदा से सरकार ने बड़ा सबक लिया है। अब से राज्य में आपदा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों का नियमित रूप से समय समय पर सर्वे किया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में किसी अनहोनी की स्थिति से तत्काल निपटने के लिए वहां एसडीआरएफ की टुकड़ियों को भी तैनात किया जाएगा। हिमस्खलन से निकला 2 से 3 अरब लीटर पानी। तो ऋषिगंगा कैचमेंट एरिया में रविवार को हुई हिमस्खलन में से 2 से 3 अरब लीटर पानी निकला। नदी की धारा में बहते हुए इसी पानी ने विकराल रूप धारण किया और फिर ऋषिगंगा घाटी में तबाही मचाई। त्रासदी में अनाथ हुए बच्चों को पतंजलि लेगी गोद। तो पतंजलि योगपीठ ने रैणी तपोवन त्रासदी के चलते अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने की पहल की है। आचार्य बालकृष्ण ने ऐलान किया है कि चमोली जिले में आई
त्रासदी के चलते जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं, पतंजलि योगपीठ उन्हें गोद लेगी और उन्हें बेहतर परवरिश करेगी। फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा हम साथ हैं। तो ऋषि गंगा और धौली गंगा की बाढ़ में जूझ रहे उत्तराखंड के साथ न केवल पूरा देश खड़ा है बल्कि कई विदेशी मुल्क भी इस आपदा की घड़ी में साथ आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने कहा कि उत्तराखंड में आई इस आपदा की घड़ी में फ्रांस पूरी तरह से भारत के साथ है। 13 गांव में हेली से मदद पहुंचाई गई। तो ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा और धौली नदी में आए उफान के कारण झूला पुल और मलारी मोटर मार्ग में वाहन पुल टूटने से 13 गांव मुख्यधारा से फिलहाल कट गए हैं। लापता लोगों के परिजन चिंतित। तो चमोली की आपदा में ऋषिकेश, रानी पोखरी व डोईवाला के 3 युवकों के लापता होने की खबर है। तीनों टनल में काम कर रहे थे। सूचना पर लापता युवकों के परिजन जोशीमठ के लिए रवाना हुए हैं। जौनसार के 9 लोगों के लापता होने की आशंका। तो रविवार को चमोली जिले के रेणी गांव के समीप ग्लेशियर टूटने से मची तबाही में जौनसार बाबर के 9 युवाओं के लापता होने की आशंका है। लापता होने वाले में 2 सगे भाई भी। तो जौनसार बाबर में लापता हुए 9 युवकों में 2 युवक सगे भाई हैं। संदीप चौहान व उसका छोटा भाई जीवन सिंह चौहान भी लापता हैं। बाढ़ में लोगों को मिली दर्दनाक मौत। तो ऋषि गंगा और धौली गंगा की बाढ़ में की चपेट में आए लोग बेहद दर्दनाक मौत का शिकार हुए हैं। रैनी और तपोवन में बाढ़ में फंसे लोगों के शव दूर कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग तक मिल रहे हैं। शवों की हालत सिहरा देने वाली है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा में रेस्क्यू अभियान के दौरान लोगों के छद विच्छद अंग मिले हैं। यहां तक इस तरह के 7 से 8 शव बरामद होने की सूचना है। दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग के विभिन्न स्थानों पर अब तक 4 लोगों के शव मिल चुके हैं। धारी देवी मंदिर के पास मिला शव। तो चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से हुई तबाही के बाद सोमवार को नदी में शवों की खोजबीन का काम जारी रहा। ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिकेश बांध तक आए पानी में सोमवार को धारी देवी मंदिर के पास एक शव मिला है। तबाही में अलकनंदा नदी में टनों मछलियां मरी। तो तपोवन चमोली में आपदा के बाद अलकनंदा में जीव जंतुओं पर भी मानव जान की आफत आ गई। ग्लेशियर और डैम के टूटने के साथ नदी के पानी में केमिकल गाद और सीमेंट मिट्टी के पूरी तरह मिक्सचर होने से बड़ी संख्या में मछलियों की जान चली गई। श्रीनगर में दहशत से उभरे लोग, सामान्य हुई स्थिति। तो ऋषि गंगा में आई बाढ़ से सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक लोगों को दहशत में के माहौल में रहना पड़ा। बिजली परियोजनाओं से 25,000 करोड़ की कमाई, 1 लाख रोजगार। तो राज्य में आर्थिक और रोजगार के लिहाज से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बेहद अहम है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि प्रस्तावित प्रोजेक्ट धरातल पर उतरे तो 1 लाख रोजगार मिलने के साथ ही 25,000 करोड़ तक की कमाई राज्य में हो सकेगी। दून की युवती से दुष्कर्म में हल्द्वानी के युवक पर केस। तो एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने युवक, उसके परिजन समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मुकदमा हल्द्वानी से देहरादून ट्रांसफर हुआ। नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी राकेश गुसाई ने बताया कि जनवरी 2020 में क्षेत्र निवासी एक युवती की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से रितेश लोसाली निवासी गोरापड़ा हल्द्वानी नैनीताल से हुई थी। आरोप है कि अक्टूबर 2020 में शादी का झांसा देकर रितेश ने दून आकर युवती के कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, किशोरी बरामद। तो कैंट कोतवाली पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कोतवाली कैंट प्रभारी विद्या भूषण नेगी ने बताया कि 9 जनवरी को क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि उनकी बेटी ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन काफ़ी देर के बाद भी घर नहीं लौटी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 7 फरवरी को किशोरी के पिता ने पुलिस को सूचना दी कि शिवम पुत्र राम उधार निवासी ग्राम कुसड़ू सागरपुर थाना महराजगंज रायबरेली उनकी पुत्री को बेला फुसला कर ले गया। पुलिस ने धारा को तरमीम कर किशोरी की तलाश की। 7 फरवरी को पुलिस ने नोएडा से सकुशल किशोरी को बरामद कर लिया। आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। मुकदमे में दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई है। कार का 3 लाख रुपए का क्लेम देने के आदेश। तो बीमित कार
कि क्षतिग्रस्त होने के बाद कंपनी ने उपभोक्ता को क्लेम देने से मना कर दिया। इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को क्लेम की राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। चलती ट्रेन में हुई फिल्म की शूटिंग, रेलवे फाटकों पर रही जाम की स्थिति। तो सोमवार को बधाई हो 2 फिल्म की शूटिंग देहरादून रेलवे स्टेशन परिसर में हुई। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 महीने से उत्तराखंड में बधाई हो 2 की फिल्म की शूटिंग चल रही है। सोमवार को इस फिल्म की शूटिंग रेलवे स्टेशन में हुई। देहरादून से जाने वाली काठगोदाम ट्रेन को फिल्म शूटिंग में शामिल किया गया। अप्रैल से शुरू होंगे 190 अटल उत्कृष्ट स्कूल। तो शिक्षा मंत्री ने कहा 1 सप्ताह के भीतर मानकों को लेकर रह गई कमियां दूर करेंगे। वहीं गेस्ट टीचरों की नियुक्ति के निर्देश। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं उन स्कूलों में गेस्ट टीचरों की तैनाती की जाए। कुछ गेस्ट टीचरों ने मंत्री को बताया कि मेरिट लिस्ट में होने के बावजूद विभाग की ओर से उन्हें तैनाती नहीं दी गई। ऋषिगंगा में 3 बांध और होते तो बढ़ जाता तबाही का खतरा। तो ऋषिगंगा में प्रोजेक्ट को आपदा ने निगल लिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर ऋषिगंगा पर बनने जा रहे 3 अन्य प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट रोक न लगाता तो आपदा की भयावहता और अधिक हो सकती थी। उत्तराखंड में बांधों से होने वाले नुकसान को लेकर मंथन और विवादों की शुरुआत 2013 की आपदा के बाद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और एक कमेटी बनाई। इस कमेटी को प्रदेश में पूरे क्षेत्र में निर्मित और निर्माणाधीन बांधों से हुए पर्यावरणीय नुकसान का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई। अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी को मत बांधिए वरना तबाही झेलते रहेंगे। तो पर्यावरणविद व जल पुरुष के नाम से मशहूर मैक्सेस पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह उत्तराखंड में रविवार को आए जल प्रलय पर बेहद चिंतित रहे। दून के स्कूल खुले, छोटी कक्षाओं में पहुंचे कम बच्चे। तो स्कूल बस सुविधा नहीं मिलने से अभिभावक परेशान रहे। दून विश्वविद्यालय दूसरे राज्यों से छात्र पहुंचे, 7 दिन बाद मिलेगा प्रवेश। तो दून विश्वविद्यालय पर सोमवार से सभी कोर्सों के छात्रों के लिए सामान्य रूप से खुल गया है। पहले दिन दूसरे राज्यों व जिलों से 100 छात्र-छात्राएं पहुंचे। मसूरी स्कूल खुलने पर छात्रों में दिखा उत्साह। तो शहर में 10 माह बाद स्कूल खुलने से छात्रों में उत्साह दिखा। अंतिम बोर्ड बैठक में बरसे अध्यक्ष, प्रेमनगर में अतिक्रमण अभियान की खामी पर जताई सख्त नाराजगी। 15 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाना शुरू। तो देहरादून से खबर आई है। वैलेंटाइन डे वीक, साथी को बताई दिल की बात, किया प्यार का इजहार। तो वैलेंटाइन डे वीक के दूसरे दिन युवाओं ने प्रपोज डे मनाया। सोमवार को प्रपोज डे पर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। शटर तोड़कर दुकानों में चोरी। तो चोरों ने घंटा घर के पास स्थित मोबाइल दुकान को बनाया निशाना। वहीं खबर है देहरादून से IRDAE के तकनीशियन का शव फंदे से लटका मिला। तो सरकारी आवास के कमरे में मिला सुसाइड नोट, खुद को बताया जिम्मेदार। वहीं देहरादून से खबर है नशा तस्करी में महिला समेत 2 गिरफ्तार हुए हैं। 1 माह बाद पहले गायब किशोरी बरामद, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो स्टाफ नर्स के पदों पर करें आवेदन। तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद UBTR के द्वारा 1238 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 मार्च रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई रिक्त पद। तो संघ लोक सेवा आयोग में 249 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर इत्यादि के पद हैं। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का पुनः मौका। तो 4000 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसमें 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास के लिए भी मौका है। तो आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी रखी गई है। योग्य उम्मीदवारों को आवेदन का अवसर। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। गंगा में राफ्टिंग का संचालन बंद रहा। तो बीते रविवार को चमोली जनपद के रैणी के समीप ग्लेशियर से टूटने में मची तबाही के बाद तीर्थनगरी में भी हाई अलर्ट जारी रहा। हाई अलर्ट के कारण चप्पे चप्पे पर प्रशासन की टीम मुस्तैद रही।
सुबह 4 बजे शुरू हुआ रेस्क्यू। तपोवन से श्रीनगर तक नदी के किनारे मिल रहे शव। तो तपोवन टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सोमवार सुबह 4 बजे से ही राहत बचाव कार्य शुरू हो गया। कर्णप्रयाग में अलकनंदा के किनारे मिले 5 शव। तो सोमवार को अलकनंदा नदी के किनारे 5 शव मिले। शवों की पहचान नहीं हो पाई। कर्णप्रयाग के थानाध्यक्ष गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि अलकनंदा नदी के किनारे कालेश्वर में 2, कर्णप्रयाग संगम पर 1, गलनाऊ के सामने नदी किनारे 1 और कर्णप्रयाग व लंगासू के बीच 1 शव बरामद किया गया। चिन्याली शहर से खबर है, यह मकान में आग लगने से मजदूर जिंदा जला। तो सिलकारा गांव में सोमवार तड़के एक मकान में आग लगने से एक मजदूर जल गया जबकि उसके 3 साथी झुलस गए। परखाल गांव में घायल मिली मादा गुलदार। तो नारायण बगड़ से खबर आई है, परखाल गांव में के निकट एक मादा गुलदार घायल अवस्था में सड़क के किनारे मिली। स्कूलों में 10 माह बाद गूंजा वीणा वादनी वर्दे, कोरोना की वजह से चल रहे थे बंद। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो गंगा घाटों पर दिखी पहले जैसी रौनक। तो सोमवार को हर की पौड़ी समेत सभी मुख्य गंगा घाटों पर पहले की तरह रौनक नजर आई। वहीं धनेरी से खबर आई, तपोवन से धनेरी का युवक भी लापता हुआ है। 1 साल बाद खुले स्कूल छात्र छात्राओं ने बनाई दूरी। तो जूनियर हाई स्कूल में 25 और माध्यमिक में 27% ही उपस्थित रहे। पेड़ बचाने का संदेश भी देगा कुंभ। तो सेव द ट्री प्रोजेक्ट के तहत तुलसी चौक पर HRDA ने तैयार किया पहला मॉडल। श्रम विरोधी कानून लागू कर रही केंद्र सरकार। तो दर्जनों लोगों ने ली भारतीय मजदूर संघ भेल हीप की सदस्यता। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो पार्षद की गिरफ्तारी पर भाजपाइयों में उबाल। तो कोतवाल को हटाने की मांग को लेकर के देर रात 1:40 तक कोतवाली में प्रदर्शन किया। 3 जिलों में 9 और 10 को बारिश बर्फबारी के आसार। तो चटक धूप के कारण ठंड से निजात मिली है और दिन में गर्मी का एहसास है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे में पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इस साल नहीं हो सकेगी जनगणना। तो कोविड के चलते जनगणना का काम अधर में। तो कोविड-19 के चलते इस वर्ष 2021 में जनगणना का काम नहीं हो सकेगा। जनगणना अब वर्ष 2022 में होगी। SSB समेत 215 ने लगवाया कोरोना का टीका। हल्द्वानी से खबर आई है, प्राचार्य के सामने भिड़ गए प्राध्यापक। तो MBPG कॉलेज हल्द्वानी में पर हुए सत्यापन के लिए बुलाई गई बैठक में झड़प और हंगामा हुआ है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो इस साल भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के आयोजन पर संशय। तो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के आयोजन पर इस साल भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाली जरूरी बैठक के बाबत अभी कोई सूचना नहीं मिली है। ग्रामीणों को नदी पार करा रहे सैनिक लक्ष्मण सिंह। तो बेड़ीनाग विकास खंड के रुनाथल और मल्ली गंगोरी क्षेत्र में 1500 की आबादी के लिए रंग नदी पर पुल की सुविधा तक नहीं है। पिथौरागढ़ जिले में 533 लोगों को लगा कोरोना का टीका। पांच सूत्री मांगों के लिए प्रदर्शन। तो बंगापानी क्षेत्र की समस्याएं सुलझाने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीण। चोरी की बाइक के साथ 2 लोग पकड़े गए हैं। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उधमसिंह नगर से खबर है, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सूची में कटौती। तो मानकों के अनुरूप नहीं मिले काशीपुर, बाजपुर और जसपुर के 3 इंटर कॉलेज। वही खबर है, SSI सिपाही समेत 6 पर लूट रंगदारी का केस दर्ज किया गया है।
तो रुद्रपुर से खबर है, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने गुरुग्राम में तैनात एक एएसआई और सिपाही समेत 6 लोगों के खिलाफ लूट एवं रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया है। काशीपुर से खबर है, धोखाधड़ी में एमडी समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। रुद्रपुर से खबर है, जिले में 450 पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की सैंपल पूरी की गई।